NCR right first. अच्छा, வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध. साप्ताहिक सत्संग के माध्यम से आप सबको मिलने में बहुत बहुत खुश है और गुरु की कृपा से ईश्वर के आशीर्वाद से इस सत्संग में एक भाषण देने के लिए इस मौका के फिर एक बार जिए समृद्ध बोल के आप सभी को मेरी तरफ से और विश्व समुदाय सेवा संघ के ओर से வாழ்க வளமுடன் शुभकामनाएं. வாழ்க वळमुடன். प्रिय आध्यात्मिक प्रेमियों, आज का सत्संग का शीर्षक है आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व. यह है महर्षि के विश्व शांति योजना का एक प्रमुख अंग है आध्यात्मिक शिक्षा. इसके बारे में महर्षि के शब्दों से महर्षि क्या कह रहे हैं, ये कुछ समय हम इस पर चर्चा करें. दोस्तों, मानव जीवन विशेष है, जिम्मेदार है. अधिकार और कर्तव्य इन दोनों के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अवश्य है. इस दुनिया में जीने का अधिकार जन्म से मिलता है. इस अधिकार पूरी तरफ सक्रिय करने के लिए मानव जानने वाली स्पष्टता है कर्तव्य. जन्म से सभी शारीरिक मानसिक स्वरूप पूर्ण हो तो भी उसे जानकर जीवन में क्रम से क्रिया कार्यान्वित करने का विवेक कदम दर कदम बढ़ता है. जन्म से मनुष्य होने के नाते एक जीवन काल है कि वह स्वयं को एक मानव के रूप में महसूस नहीं कर सकता है. जानने के बाद स्त्री या पुरुष को जानने और उसके सम्मान को जानने में एक जीवन का समय लग जाता है. उसी तरह का महसूस होने के बाद भी समुदाय में स्त्री पुरुषों का अधिकार और कर्तव्य का बोध पाने का भी कुछ समय लगता है. इन जरूरतें हर कोई जानने ही शिक्षा, अनुभवों से प्राप्त विवेक से दूसरों को बोधना और साधना के माध्यम उच्च जीवन का नियम प्रकट करना और जानना अपरिहार्य कर्तव्य है. इस अपरिहार्य कर्तव्य को कार्यान्वित करना बंधु, मित्र, अध्यापक और शासक तक विस्तारित काम किया जाता है. इसलिए कर्तव्य भावना सभी के लिए अवश्य है. शिक्षा इतना उन्नत सारांश होने वाली है. आजकल शिक्षा जीवन के कई विभागों में विशेषज्ञ रखती है. आज की शिक्षा को आवश्यक परिवर्तनों के माध्यम से विशिष्ट बनाना चाहिए. इसके माध्यम से विद्वानों ने अपने अनुभव से समाज को जीने का राह दिखानी चाहिए. यह विद्वानों का कर्तव्य है. हमारे से कह रहे हैं हम सब
मनोसमृद्धि कला का पंडित है। हम जैसे आदमियों का, लोगों का कर्तव्य इसको एक आधुनिक शिक्षा के रूप से फैलाना चाहिए विश्व जन के माध्यम। इसी के इसलिए युवावस्था में जीवन शिक्षा अवश्य होता है। मनुष्य श्रम और समाज की एकता के माध्यम से अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं को प्राप्त करने वाला समाज का एक हिस्सा है मानव। इस तरफ उनका अनुभव और उत्पादित वस्तुओं दुनिया के सभी लोगों तक पहुंचती है। आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार एक अनुकूल जीवन जीने के लिए हर किसी को उनके साथ रहने मानव हर किसी को उनके साथ रहने मानव का संस्कृति को समझकर दया और आभार से समायोज्य जीवन योग्य आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए। मानव जाति स्वपरिवर्तन प्रकृति प्रक्रिया की उच्च स्थान में प्राप्त मानव गुणवत्ता, मानव जीवन की सच्चाई जैसा सब कुछ सम्मिलित एक शिक्षा देनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा धन और सामग्री अर्जित करने में मदद करती है ताकि छात्र सक्षम हो लेकिन सद्गुणी न हो। इसीलिए सामाजिक समस्या बढ़ती है। विशिष्ट उन्नत जीवन के लिए वर्तमान सुविधा का उपयोग कर संशोधित आधुनिक शिक्षा का विकास करनी चाहिए। यह आध्यात्मिक शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता है। ये सब करने के लिए जीवन के मूल्य से अनजानित लोगों को इस आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षा देना पड़ता है। क्या है जीवन के मूल्य से अनजान? क्षेत्र विकास शिक्षा की अनुपलब्धता के कारण अधिकांश लोग बेकार सिद्धांतों को पालन करते हैं और अनजान जीते हैं। वास्तव में एक ही दुनिया, एक ही सूरज, एक ही समुद्र है जो भाप, बादल और बारिश के माध्यम से सभी को पानी देता है। सांस लेने हवा एक ही है। मनुष्य इन चार आवश्यकताओं में से कोई भी बना सकता कोई भी बना नहीं सकता। हर कोई पैदा होता है, बढ़ता है, जीता है और फिर मर जाता है। जीवन का समय हम सब सामाजिक श्रम और सामाजिक तकनीकी बुद्धि का लाभ उठाते हैं। वापस देने की तरफ भौतिक श्रम, ज्ञान और सेवा से उत्पन्न सामग्री समाज के सभी लोगों तक पहुंचती है। इस अवस्था में क्यों शत्रुता, नफरत, छल कपट, युद्ध, ये सब आज भी एक समाज के व्यवहार में है। हर युद्ध में लोगों का एक समूह दूसरे समूह को मार डालता है। इसका शुद्ध परिणाम क्या है? इससे क्या परिणाम मिलता है जन के लिए? युद्ध से कोई भी फायदा एक व्यक्ति के लिए भी परिणाम में नहीं मिलता है। इस इससे दुनिया में हथियार बने रहेंगे। कौन बचेगा? हथियारों बचेगा विश्व में युद्ध के कारण।
सुनियोजित संकीर्ण विचारधार, अथाक धन कमाने वाले, हथियार बचने वालों का एक की एकीकरण और कार्य योजनाओं के कारण दुनिया में युद्ध जारी है। क्यों युद्ध कभी कभी इस दुनिया में जा रहा है? इसका महर्षि कह रहे हैं, सुनियोजित सुनि सुनियोजित संकीर्ण विचारधार, अथाक धन कमाने वाले, हथियार बचने वालों का एकीकरण और कार्य योजनाओं के कारण दुनिया में युद्ध जारी है। हर व्यक्ति केवल एक बार ही कुशल जीवन जी सकता। इस शरीर के लिए एक बार भी वो जीव शक्ति मिलता है। एक आत्मा के लिए एक शरीर एक बार ही मिलता है जीने के लिए। इस जीवन को खुश से जीना, हमारा जीवन कुशल रहना, संतुष्ट रहना, तृप्त जीवन रहना जरूरी है। अज्ञानता के कारण वह उस अवसर को क्यों गंवाए? संवेदी से जीने वाले संकीर्ण मानसिकता के लोग अपने कर्मों से होने वाले विनाश को नहीं समझ सकते। जो हमेशा लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, वो परिवार में भी ऐसा है, वो लड़ाई चलता रहता है। उन परिवारों को, परिवारजनों का बुद्धि संवेदी अंगों से द्वारा ही चलेगा। तो संवेदी अंगों द्वारा जीने वाला संकीर्ण मानसिकता के साथ जीने वाले मानव को युद्ध का विनाश, लड़ाई का विनाश नहीं समझ सकता। सामाजिक जीवन में महान अनुभवी लोगों और विद्वानों एक साथ मिलकर समाज के उन्नति जीवन के लिए परामर्श करना पड़ता, और यह है उनकी जिम्मेदारी। जो मानव विद्वान रहता है, उनके जिम्मेदारी है जीवन में मानव लोग उन्नति पाने के लिए कुछ करना है। यही उनके जिम्मेदारी। संचार उपकरणों के माध्यम से समाज का इस ज्ञान का प्रचार किया जाना चाहिए। इस नियोजित जीवन शैली को सभी स्कूलों में आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें अच्छा कर्ता बनाना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से मानव जीवन का मूल्य को जानकर दूसरों को सम्मान करने, जागरूकता में दूसरों की मदद करने के लिए हर तरफ से तैयार रहना चाहिए। छठ मूल्यों का पालन करना और जीवन में लागू करना है। यही जीवन का उद्देश्य है। आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा हर मानव अपनी तन, मन, चेतना, प्रबुद्धता, आनुवंशिक केंद्र, मस्तिष्क की क्रिया और विचार के बारे में पूरी तरह जानना चाहिए। ब्रह्मांड का मूल्य और बनाए रखने वाला है आत्मसंपीटक बल है। उसके बारे में, उसकी कार्रवाई के बारे में, ऊर्जा के बारे में जानना ही उच्चतम चेतना होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति आत्मसंपीडन बल के बारे में और वह प्रपंच परिणाम लेने का क्रिया का स्पष्ट ज्ञान पाए, तो यह मन के बारे में, प्रपंच रहस्य के बारे में, प्रपंच रहस्य सम्मिलित पूरे तत्व के बारे में
स्पष्ट रूप में जानने का उत्तम मार्ग बनाएगा। यदि इस तरह की आध्यात्मिक शिक्षा व्यवहार में आ जाए तो सभी लोगों को प्राण प्राण शक्ति, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और आनुवंशिक के बारे में स्पष्ट बुनियादी व्याख्या मिल जाएगी। इसके लिए क्या करना है, महर्षि कह रहे हैं, ये सब आम जनता तक ले जाने के लिए, फैलाने के लिए विद्वानों का एक समूह बनाना चाहते हैं महर्षि। ये कैसे रहना, ये महर्षि के शब्द से महर्षि कह रहे हैं, इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विश्व के विद्वानों का एक समूह बनाया जाना चाहिए। अब तक मानव जाति का जीवन राजनीति, अर्थशास्त्र और धर्म के कट्टरपंथियों द्वारा निर्देशित है। वर्तमान में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह उन्हीं उन्हीं के मार्गदर्शन का प्रभाव है। अब अब उपरोवर्णित विभागों के साथ विश्व के अनुभवी आध्यात्म व विज्ञान के विद्वानों को मिलकर एक ब्रेन ट्रस्ट का गठन करना चाहिए। ब्रेन ट्रस्ट, इसका काम क्या है कि ब्रेन ट्रस्ट समय पर विश्व की प्रवृत्ति की निगरानी करेगा और लोगों को आवश्यक सलाह देगा। संसार में जीवन को तटस्थ मानकर उसी के अनुसार जीने के लिए इस विद्वान समाज के माध्यम से एक स्वीकार्य संस्कृति निर्माण होगा। इस समान पवित्र मानव सेवा करने वाला समाज के रूप में कार्य करना चाहिए। इस तरह का एक सेवा केंद्र ही वर्तमान दुनिया की कमियों को दूर कर सकता है और आध्यात्मिक शिक्षा को लागू कर सकता है। ये ब्रेन टेस्ट का प्रमुख कार्य क्या है कि इस चुंबक दर्शन को छात्रों को पाठ्यक्रम में लाना है। शिक्षा में चुंबकत्व दर्शन आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे गहरा चुंबकत्व दर्शन नहीं लिया गया। विज्ञान और आत्मज्ञान में इस दर्शन छोड़ दिया गया है। ये चुंबक तत्व है मानव समृद्धि कला का, पूज्य वेदात्री महर्षि का एक अलग तरीका महत्वपूर्ण तत्व है चुंबक तत्व। ये आजकल विज्ञान और आत्मज्ञान में इस दर्शन छोड़ दिया गया है। पूर्व दर्शन यानी ईस्टर्न फिलोसफीज में इस चुंबकत्व दर्शन को अर्धनारी और प्रणवम कहलाता है। प्राचीन में चुंबक को जानने का सुविधा नहीं। विज्ञान की वर्तमान प्रकृति से आम जनता भी चुंबकत्व और उसके विद्युत स्पंदन को समझ सकता है। यदि चुंबकत्व और
उसके स्वभाव का ज्ञान लोगों में फैलाया जाए तो विज्ञान और परम ज्ञान को मिलकर जीवन शिक्षा को विशिष्ट और संपूर्ण प्रणाली में बदल सकते हैं। चुंबकत्व के रहस्यों को उसका आदि अवस्था से जानने के लिए एक नया शोध किया जाना चाहिए। इस शोध के परिणाम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होंगे, क्योंकि चुंबकत्व के बारे में शोध तीन बुनियादी अविभाज्य दर्शनों को बारे में जानने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो हैं आत्मसंकुचित बल यानी आत्मसिकुड़न, मौलिक कण मतलब है परमाणु के बारे में, और चुंबकत्व। इस रहस्य को पहचान कर पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से शिक्षा समृद्धि होगी और स्वयं तथा ईश्वर को जानने में मदद मिलेगी। छठवीं इंद्रिय की पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपने मनसावृत्ति को उच्च से निम्न संख्या में लाने का मनोअभ्यास करनी चाहिए। ये चुंबक के माध्यम चुंबक के बारे में और इसका मूलभूत शक्ति, ये ईश्ता के बारे में जानने का एक ही साधन है, मन। इस मन का आवृत्ति को निम्न संख्या तक लेने के माध्यम से समय से वो प्रकृति का स्वभाव, शुद्ध शून्य का प्रभाव, चुंबक का क्रिया शक्ति, ये सब अपने आप जान सकता। ये तत्व के बारे में जितना भी विवरण हो बोल सकते, पर ध्यान के द्वारा मनसावृत्ति को निम्न संख्या से लाने बिना इस सच्चाई को, इस सत्य को जान नहीं सकता, महसूस कर नहीं सकता। इसलिए हर कोई मानव का जीवन का उद्देश्य स्वयं को पहचाना और इसके माध्यम से ईश्वर को जानना। इसके लिए महर्षि कह रहे हैं, मनोसमृद्धि समृद्धि कला का सरलीकृत कुंडलिनी योग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मनसावृत्ति को काट के प्रकृति से मन को जोड़ के प्रकृति का रहस्य ईश्वरीय अनुभूति पा सकता है। अपनी मनसावृत्ति को निम्न करने वाला अभ्यास से अपने के प्रपंच का मूल से मिला सकते। इस अवस्था में इंद्रियों से अज्ञात प्राकृतिक रहस्यों को मानव मन बोध पा सकता। यदि एक बार आवश्यक कम आवृत्ति प्राप्त हो जाए तो एक भगवान के कार्य करने का क्रम के बारे में जानने का मार्ग प्रशस्त करेगा। कुछ वर्षों में परम वस्तु को जानने का इस क्रम जन समुदाय में फैलकर परिचित होगा। यही है आध्यात्मिक शिक्षा का
महत्व। एक आध्यात्मिक शिक्षा में उच्च पद की प्राप्त है। आध्यात्मिक उच्च पद प्राप्त है स्वयं को जानकर। इसके माध्यम ईश्वरीय अनुभूति, ईश्वरीय बोध, ईश्वर के भान में जाने वाला है। आध्यात्मिक शिक्षा का उच्च पद है। इसी के साथ महर्षि के इस महान तत्व को 31 मिनट के अंदर पूरी तरफ से यहाँ क्या दे नहीं सकता, पर ये महर्षि के विश्व शांति योजना के एक छोटा सा अंग है। इसे पुनः पुनः हम सुन कर अपने सेवा करने का इस इच्छा को बढ़ाएंगे। बरसक बरसक सेवा जब समय मिलता है तब जो भी सेवा मानव जन समुदाय के लिए, उन लोगों का शारीरिक मानसिक समृद्धि के लिए करना अवश्य है। हम सभी को वास्तविक जीवन जीने का अवश्य तो है, पर आध्यात्मिक जीवन भी इसके साथ जीना है। इसलिए महर्षि ने आध्यात्मिक जीवन का सारांश को आसानी से समझकर दैनिक जीवन के साथ पालन करने जैसा एक मानव समृद्धि कला आध्यात्मिक अभ्यास दिए हैं। इसे इस अभ्यासों को हम हर दिन अपने लिए पालन करें, दूसरों को इसको बोधन भी करें। ये सिर्फ बोधना मार्ग नहीं है, मानव समृद्धि कला साधना के साथ बोधना करने वाला मार्ग है। ये विश्वास रखकर हम सब महर्षि के कृपा और ईश्वर के आशीर्वाद से एक उन्नति जीवन जिएंगे। ईश्वर मदद करें। इसी के साथ इस वाणी को संपूर्ण कर रहा हूँ। வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், ஜெய समृद्ध। नमस्कार।